शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, राम जन्म की विशेष 5 कारणों के वजह से राम जी को संसार में निराकार से निराकार बनना पड़ा। शुक सनकादि ऋषि एक दिन भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुँचे। द्वार में द्वारपाल जय और विजय दोनों थे, उनको अंदर जाने को अनुमति नहीं दिए। ऋषि क्रोध आया, श्राप दे डाले, हे जय विजय, तुम ब्रह्म को अपमान कर रहे हो, भगवान को दर्शन करने के लिए आए थे, तुम उन दर्शन से वंचित कर रहे हो, तुमको श्राप देते हैं। दोनों भाई तीनों जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इतना में भगवान अंदर से हल्ला चिल्ला सुन के आ गए। श्राप की बात सुन के प्रभु भगवान ऋषियों से क्षमा याचना किए। ऋषियों बोले, हे प्रभु, ब्रह्मश्राप अन्यथा नहीं होता, ब्रह्मश्राप कभी अन्यथा नहीं होता है। ये जब जाएंगे संसार में राक्षस बन के, आपको पीछे पीछे आना पड़ेगा उनको उद्धार करने के लिए। तो दोनों भाई सत्ययुग में हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप बने, भगवान के हाथ से मारा गए। त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण बने, वो राम जी के हाथ से मारा गए थे। बाद में द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बने, वो भी भगवान कृष्ण के हाथ से मारा गए थे। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण, जो माता तुलसी हम आज पूजा कर रहे हैं, वो पिछले जन्म में वृंदा नाम में थे। उनका पति जलंधर राक्षस संसार में उत्पात मचाने लगा, अन्याय दुर्नीति करने लगा। तभी देवलोक मारने को आए, लेकिन सतीत्व के कारण से उनको कोई मार नहीं पाया। भगवान विष्णु माया जलंधर वेश में पहुंचे और वृंदा की सतीत्व को हरण किए। बाद में जलंधर युद्ध में मारा गया। ये बात माता वृंदा को पता चला। वृंदा भगवान को श्राप दे डाला, प्रभु तुम जैसे छल से मेरे को हरण किए और मेरा पति को आप मारे, मैं आज पति का विहुन में तड़प रहा हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपका पत्नी को कोई राक्षस अपहरण करके लेके जाएगा और आप पत्नी का विहुन में ठीक ऐसे तड़पते रहोगे। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, एक दिन नारद महर्षि हिमालय पाददेश में घूमते घूमते एक आश्रम देखे। उधर उनको मन किया कि इधर बैठ के थोड़ा तप करूं, जप करूं, भगवान को ध्यान लगाऊं। उधर आश्रम में बैठ गए। बहुत दिन तक तप मग्न हो गए देवर्षि नारद। लेकिन दक्ष प्रजापति की श्राप था कि हे नारद, तुम मेरा घर तोड़ा, तुम 3 दंड से ज़्यादा किधर ठहर नहीं सकते हो। लेकिन हिमालय ऐसे एक जगह है, साधु संत वो जगह चुनते, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह का उधर असर नहीं होता है। नारद जी का श्राप भी असर नहीं हुआ।
इसीलिए सारे साधु संत हिमालय को जाके तप करने के लिए बैठते हैं। नारद अनेक दिन तप में बैठने के बाद इधर देव सभा में आलोचना चलने लगा। ये नारद आज बैठा है, अगर भगवान को संतोष खोज करके इंद्रासन मांग लिया तो मेरा नौकर तो गया। इंद्र की चिंता पड़ी। इंद्र तुरंत कामदेव को बुलाया, बोला जाओ नारद का तपस्या को भग्न कर दो, नहीं तो आगे नारद चल के खतरा बनेगा हमारे लिए। तो कामदेव गया, बहुत कोशिश किया तप भग्न करने के लिए, लेकिन हिमालय में उनका तप भग्न नहीं कर पाया। और आखिर में कामदेव जाके नारद जी के पैर पड़े और वापस आए। कुछ दिन के बाद देवर्षि नारद की तपस्या टूटी और पता चला कामदेव तपस्या भग्न करने के लिए आया था, लेकिन भग्न कर नहीं पाया, वापस चला गया। तुरंत नारद जी आसन से उठे और पहुंच गए कैलाश में भगवान शंकर के पास। बोले प्रभु, जिस कामदेव ने आपको तपस्या भग्न कर दिया था, आप तीसरा नेत्र से आग अग्नि से उसको जला दिए थे, वही कामदेव मेरे पास पहुंचा था मेरा तपस्या भग्न करने के लिए, लेकिन मेरा तपस्या भग्न कर नहीं पाया। आपका तपस्या भग्न कर दिया था, मेरा तपस्या भग्न कर नहीं पाया। शंकर भगवान थोड़ा हंस दिए। बोले नारद, ये जो बात मेरे पास तक सीमित रखो, मेरे को बताया ठीक है, लेकिन भगवान श्रीहरि को कभी नहीं बताना। भगवान श्रीहरि किसी का घमंड बर्दाश्त कर नहीं पाते। अगर भक्त कोई गाली देता है तो माला करके पहन लेते। श्रीवत्स ब्राह्मण भूखा था, लात मारा, भगवान उसका पैर को थोड़ा हाथ लगा दिए, कहीं तुम्हारा पैर को चोट तो नहीं लगा। ऐसे भगवान किसी का घमंड नहीं सहते। इसलिए शंकर भगवान बोले, हे नारद, कभी तुम उधर नहीं पहुंचना। लेकिन नारद जी में कहाँ मानने वाले थे। पहुंच गए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में। बोले प्रभु, आपका ध्यान लगाते हुए बहुत दिन से बैठे गया, कामदेव आया लेकिन मेरा तपस्या भग्न कर नहीं पाया। शंकर भगवान तो कहे बोले थे, लेकिन विष्णु भगवान कुछ बोले नहीं, थोड़ा मुस्कुरा दिए। तो चल बेटा, तेरे को भी देखता हूँ। थोड़ा मुस्कुरा दिए और मन में मैंने बोले, बेटा तेरा अभी आ गया समय, तेरा कुछ दिखाता हूँ अभी। इतना बोल के नारद उधर से निकल के जा रहे थे। रास्ता में भगवान विष्णु उसका पीछे माया भेजती है। नारद को चलने वाले रास्ते पे एक सुंदर सा राज्य पड़ा। राज्य में राजा की जो कन्या थी विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर चलता। नारद जी देखने लगा स्वयंवर, खड़ा हो गए, देखने लगे, खड़े हो गए उधर और स्वयंवर को देखने लगे। आहा, क्या सुंदर सा कन्या है। और ऐसे मन में आया, अगर ऐसे सुंदर सी कन्या को अगर मेरा जिंदगी में पा लूं तो मेरा जिंदगी कृतार्थ हो जाएगा। फिर ही सोचा, मैं तो वृद्ध हूँ, ये जटा और ये भागुआ, मेरा वेशभूषा देख के कौन मेरे को लड़की देगा। इसका तो बहुत सारे राजकुमार आए हैं इधर स्वयंवर के लिए, लेकिन ये लड़की मेरे को तो पसंद नहीं करेगा। लेकिन मन तो हुई है शादी करने के, विवाह करने के मन तो हुई है। नारद सोचने लगा, चलो इसमें कुछ उपाय ढूंढते हैं। नारद सोचते सोचते भगवान श्रीहरि की बात याद आ गया उनको। इसी हालत से मेरे को एक मदद कर सकते हैं भगवान श्रीहरि। इतना सोचते सोचते भगवान विष्णु पहुंच गए।
नारद सोच रहे हैं, ए मोरे ही तो सारी सम नहीं को, यही अवसर सहाय से हो। बहु विधि विनय किनी तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। श्री राम जय राम, बोली आनंद कंद भगवान की। प्रभु सामने, प्रभु को देख के सोचने लगे, ए मन खोजो थाई जहा काले प्राप्त हुए था। मैं मन में जो सोच रहा था जिनको, वो सामने प्रकट हो गए। चलो अच्छा हुआ, मैं भक्त हूँ ना, भगवान मेरा भगवान सोचते ही अंतर्जामी मेरा अंतर की बात समझ गए और सामने प्रकट हो गए। चलो ठीक है। नारद बोलते हैं, प्रभु एक बात बोलना था, बोलो कि ना बोलो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, आप देंगे कि नहीं देंगे ना? क्या क्या मन में चल रहा है बता, खोल के तो बताएगा तो पता चलेगा ना। आप ना प्रभु, ये रास्ता में जा रहा था, ये राज्य जो है देखो स्वयंवर चालू है, बहुत सारे राजकुमार आए हैं, कितना सुंदर सी लड़की है, और ये लड़के को मेरा जिंदगी में आप दिला देते, आपके पास में ऋणी हो रहूँगा, आपका मैं दास हूँ ना प्रभु, तो इतना तो कुछ करा दीजिए, कुछ तो कीजिए प्रभु, किसी लड़की मेरे को मिले न। नारद क्या चाहिए, अगर तुम बताएगा तो मैं कुछ दूँ ना, तुमको क्या चाहिए ना? प्रभु मैं मांगूंगा, आप देंगे ना? ठीक है, और देने लायक तो दे दूंगा, सबको दिया है, तुमको क्यों नहीं दूंगा? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ ही। श्री राम जही विधिनाथ होई तो मोरा, करहो सबे गिरा सो में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु, कुछ समय के लिए आपकी हरि रूप मेरे को दे दीजिए प्रभु। भगवान सोचे, कोई विवाह में शादी में जाते हैं तो कोई अच्छा अच्छा कपड़ा मांगता है, कुछ ज्वेलरी मांगते हैं, ये पागल माया में बसवर्ती होगी आज मेरा रूप मांग रहा है। तो ठीक है, जो होगा तेरा हित के लिए, भगवान जो भी करते प्राणियों का मंगल के लिए, भलाई के लिए करते हैं। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाइब खाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान बोले ठीक है, जो भी दूंगा तुम्हारा मंगल के लिए। तथास्तु बोल दिए भगवान विष्णु। नारद खुद को देखा तो हरि आ गया, खुद भगवान विष्णु का रूप दिखाई दे रहा है, खुश हो गया। वो रूप लेके अंदर घुस गया सभा में। वर्णमाला लेके घूम रही लड़की कन्या। नारद को देख के सारे देव में सभा में जितना स्वयंवर सभा में जितना राजकुमार थे सब खड़े हो गए, नमस्ते किए। उनको नारद नारद ही दिख रहा है और नारद खुद को भगवान विष्णु देख रहे हैं। नारद खुश हो गए, बोलते आज भगवान विष्णु का रूप लेके आया इसलिए सारे मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जिसका स्वयंवर चालू है वो कन्या को नारद एक बंदर दिख रहे हैं।
भगवान ऐसे माया रचाए, नारद खुद को विष्णु देख रहे और दूसरे को, राजकुमार को नारद स्वयं दिख रहे और कन्या को बंदर दिख रहे। जिसे राजकुमारी बाजू से गुजर रहा था हाथ में वरमाला लेके, तो नारद जी उठ के खड़े हो जाते थे, उठ के खड़े हो जाते थे, क्योंकि ये नजर मेरे पे पड़ी तो मेरे को वरमाला डालेगी। ये सब रीत को देख रहे थे दो शिवगण सामने थे, वो हंस रहे थे। तो अचानक कोई सभा में एक राजकुमार आया, धरी रूप तरुता गए हो कृपाला, कुंवारी हरसी में ले जय माला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुलही ले गए चिठी वासा, रूप समाज सबु भए निराशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अचानक स्वामी एक राजकुमार पहुंची और उनका गला में राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला डाल दिया। देखा तो भगवान गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया नारद जी को। बोले प्रभु ये आप क्या कर दिया? भगवान सामने पहुंच गए, बोलते नारद, बोले मधुरा वचन सुर साई, उन्हीं कह चले वीरे की नाई। राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत बचन पूजा अति क्रोधा, माया बसन ब्रह्मन बोधा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर संपदा सकहु नहीं कि तुम्हारे ईशा कपट विशेषी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर संपदा सकहु नहीं कि तुम्हारे ईशा कपट विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम सुतंत्र चिर पर कोई, भावई मनहु करई तुम सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। क्रोध आ गया नारद जी, बोले प्रभु आप क्या कर दिया? बहुत दिन के बाद एक तो इच्छा था मेरा पूर्ण करने का।
एक भी प्रयोग कर नहीं पाए। आप तो कपटी हो, लपटी हो, मायावी हो, आपको दूसरा का दुख दर्द क्या समझ में आएगा? दो लेके घूम रहे हो आप, लक्ष्मी तो थे ना, दूसरा विश्व में निकलेगा क्या जरूरत था? मेरा एक तो शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए सोचा था, एक भी नहीं दिया, आप दो ले ली। आपका कपट मेरे को उसी दिन पता चला, जिस दिन समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन किए, दानव लोग को सूरा पिला दिए, देवता लोग को अमृत पिला दिए। जो जहर निकला शंकर भगवान पिला दिया और खुद लक्ष्मी को लेकर चला गया। आप ऊपर बैठे हो, आपको सब बड़े मानते हैं, प्रधान समझते, प्रधानमंत्री समझते, इसका मतलब नहीं है आप जो मर्जी चाहे वही करेंगे। आपका मन में जो आता है आप वही करते, जो होना चाहिए वो नहीं कराते, जो दिखाते वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मेरा पाले पड़े हो प्रभु, मेरा तो धोखा दिए हो। आज नारद की पाले से ऊपर के जा नहीं पाओगे, श्राप दे डाले भगवान, श्राप दे डाले नारद जी भगवान को। वंचे हो वही और धरी दे सोई तनु धर पूर्वमोए कॉपी आकृति तुम किन्नी हमारी करे हरि किसी सहाय तुम्हारी मम उपकार किन्न तुम भारी और नारी विरह तुम हो दुखारी। मैं आपको श्राप देता हूं, जिस नारी के लिए मैं तड़प रहा था, अगला जन्म में उसी नारी को कोई राक्षस लेके जाएगा। आप तड़पते रहोगे और मेरे को जब बंदर की रूप बनाए हो, वही बंदर लोग आपको सहायता करेंगे। ये नारी वीर में आप तड़पते रहोगे, ये मेरा श्राप है। और जो रुद्रगण जो थे उनको भगवान को नारद, उनको रुद्रगण जो दो रुद्रगण मजाक उड़ा रहे थे नारद जी की, उनको बुलाए, बोला हे रुद्रगण तुमको श्राप देता हूँ, तुम राक्षस बन जाओ। ये था भगवान राम जन्म की तीसरा कारण। चौथा कारण, मनु और शत्रुपा राजा रानी दोनों अपना संतान को, पुत्र को राजभार देकी वानप्रस्थ चला गया। 1000 वर्ष कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। सशंक चक्र सकीट कुणम सपीत वस्त्र सरस रूपेक्षरम सहार वक्षस्त्र कौर्तवाचर नवाविष्ट शिरोधा सामने प्रकट हो गए। बोले मनो शत्रुपा, तुम्हारा तपस्या से मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, जो मांग रहा है आप मांग लीजिए। नाथ देखी पद कमल तुम्हारा, अब पूरे सब काम हमारा। नाथ देखी पद कमल तुम्हारा, अब पूरे सब काम हमारा। साने शिरोमणि रूपनिधि, नाथ करहु सती भाऊ। चाहूं तुमहि समान पुत, चाहूं तुम्हारी समान सुत। प्रभु सुनो
को न दोहराऊ मंगल भवनया मंगल सब मंगल भवनया मंगल हारी जबऊ तो दशरथ जिर बिहारी हे राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद भगवान की जय। माता शत्रुपा और मनु बोले प्रभु तुमको देख के हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हमारा मन खुश हो गया और कुछ नहीं चाहिए या फिर भी कुछ मांगो। क्या प्रभु अगर देने चाहते हो, देने को आपकी इच्छा है, आप मेरा पुत्र बन के आ जाइए। भगवान बोले एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मैं तो विष्णु को अवतार विष्णु हूँ अभी, लेकिन मैं आपका पुत्र अभी नहीं बन सकता, लेकिन आपको वचन देता हूं आपके घर पे मैं जन्म लूंगा। आप अयोध्या की राजा दशरथ बनेंगे और शत्रुपा कौशल्या माता बनेंगे, तो मैं राम बन के आऊंगा, आपका गोदी में खेलूंगा। शत्रुपा और मनु अत्यंत खुश हो गए। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, ये था चौथा। पांचवा कारण राम जन्म का, प्रताभानु हरिवर्धन नाम का दोनों भाई थे। प्रताभानु ऐसे धार्मिक राजा थे कि ऐसे संसार में कोई ऐसे जो यज्ञ नहीं है, हर यज्ञ को 100 बार कर चुका था, इतना धार्मिक। एक दिन माया का विडंबना था, जंगल में रास्ता भटक के एक तनु नाम का कपटी ऋषि का प्रभाव में आके कुछ दिन रह गए। शुक्र में साधु संग पाई, कुकर में असाधु मिलोई। कभी कभी असाधु संग भारी पड़ जाता है। तो एक तनु बोला कि राजन, मैं सृष्टि जब से है तब से हूँ। झूठ बोला, क्योंकि ये प्रताभानु का द्वारा हराया हुआ राजा वो था। राज्य हराने के बाद ये कपटी मुनि बन के बैठा था और वो चाहता था प्रताभानु से प्रतिशोध लेने के लिए चाहता था। लेकिन आज मौका मिला है। प्रताभानु बोले कि सन्यासी कि बाबा, इस संसार में उद्धार होने के लिए और पराक्रमी विश्व विजय करने के लिए क्या क्या चाहिए, मेरी उपाय बता दीजिए। कपटी सन्यासी एक तो बोला, अगर ब्राह्मण खुश होंगे तो तुम आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद पाने के बाद तुम संसार में दिग्विजय बन सकते हो। आशीर्वाद कैसे देंगे? या तो खुश होंगे, या खुश कैसे होंगे? या तो आप खाना खिलाओगे, भोजन कराओ, क्योंकि शिव जी के मुंडे और ब्राह्मणों को दुंडे जो देते हैं उनका कुछ कमी नहीं रहता है, जो चाहते हैं वही मिलता है। शिव जी का मुंडे अगर जल डालो, जल प्रिय शिव, भोजन प्रिय ब्राह्मण, अगर ये दो जगह आप दिया तो आप जो चाहेंगे मिल जाएगा। ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। एक ध्यान रखना, एक शर्त है, कोई चीज दिन आप भोजन खिलाएंगे, वो भोजन बनाने के लिए मैं आऊँगा। मेरे धीरे चुपके से आना और चुपके से लेके जाना। मैं अंदर खाना बनाऊँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं बनाया खाना। राजा लक्ष्य 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण कर दिए भोजन के लिए, और खाना अंदर बना रहे कपटी एक दिनों। और राजा खाना बनने के बाद राजा खुद परस रहे खाना, ब्राह्मण लोग बैठे खाना परस रहे। ऐसे परसा खत्म हो गया, ब्राह्मण लोग हाथ में जल लिए आचमन करने लगे।
जैसे आचमन करना शुरू किए, ऊपर से सुनने वाली वह है ब्राह्मणों, ये भोजन आप मत ग्रहण करो, ये भोजन में नर मांस मिला हुआ है, ये भोजन मत खाओ, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। वही जल हाथ में लिए थे भगवान को बसा आचमन करने के लिए, वही जल हाथ में लेके राजा को श्राप दे दिए, तुम जिस हमारा धर्म नष्ट कर रहा था, नर मांस खिला के धर्म नष्ट कर रहा था, तुमको श्राप दे रहे, तुम दोनों भाई अगला जन्म में राक्षस बन गए और हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और राक्षस कर्म करेंगे। और उधर से फिर सुनने वाले हुआ है ब्राह्मण लोग, आप क्या कर दिए? कि राजा का कोई गलती नहीं था, प्रतापधन का कोई गलती नहीं था, ये सब काम कराए कपट मुनि, एक तो नाम का कपट मुनि काम कराया, राजा का कोई गलती नहीं था। तो ये जाके दूसरे साल में गए थे, वो भक्ति मुनि नहीं था, वो जगह पे नहीं, ना खाना था ना रूप सब माया। तो ये 5वां कारण, ये 5 कारण के बाद से राम अवतार। उधर से दोनों भाई प्रतापधन हरिवर्धन गए, उधर जन्मे ऋषि पुलस्त्य का वंश में विश्रवा की पुत्र बन के आए। रावण और कुंभकर्ण